गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज़ करिए, बेशक करिए। हर साल मैं न्याज़ के हवाले से बताता हूँ। खुदारा ये न्याज़ वाकई हमारे लिए बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। जब हम बरकत की नीयत से करेंगे तब बरकत है, और जब हम शोहरत की नीयत से करेंगे तो इसकी शोहरत चंद लोगों तक महदूद होगी। बस कि 10 पार से खिलाए, 20 पार से खिलाए, बहुत लंबा चावल था, सिर्फ यहीं तुम्हारी तारीफ हो जाएगी। आखिरत में तुम्हें कुछ हिस्सा मिलने वाला नहीं। खुलूस के साथ बुलाइए लोगों को, दावत दीजिए, कोई भेदभाव नहीं। अपना बेगाना दोस्त गैर दोस्त आए, सबको एक ही सफ में बैठा के खिलाइए। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। यहाँ तो शादी कार्ड जो है वो 2 तरीके के छपाए जा रहे हैं। अब तो बस्ती वालों को दूसरा कार्ड दिया जाता है, और जो बड़े हाई फाई लेवल के लोग हैं उनको दूसरा कार्ड दिया जाता है। कौम से कहा जाता है कि आप अपने शादी कार्ड में उर्दू क्यों नहीं लिखवाते हो, तो कहते हैं कि साहब वो हमारे कुछ गैर मुस्लिम दोस्त हैं, उनको देना पड़ता है। जब गैर मुस्लिम तुम्हें दावत देने आता है तो उसके कार्ड में तो उर्दू होती नहीं है। वो क्यों नहीं सोचता है कि मैं मुसलमानों को शादी कार्ड देने जाता हूँ, वो उर्दू जानते हैं, मुसलमान हैं, तो लिहाजा इसमें उर्दू छपवा दी जाए। तुमने दूसरों के चक्कर में अपनी रेड़ लगा ली। अपने मज़हब को तुमने कहाँ पहुँचा दिया दूसरों के चक्कर में। अपनी उर्दू ज़बान को तुमने कहाँ पहुँचा दिया दूसरों के चक्कर में। अरे हम उर्दू के फॉलो करने वाले हैं, उर्दू को मानने वाले हैं। उर्दू एक ऐसी मुक़द्दस ज़ुबान है कि हिंदुस्तान के अलावा पूरे मुल्क में उर्दू की ज़ुबान पहचानी जाती है। लेकिन ना शादी कार्ड उर्दू में है, ना घर की नेम प्लेट उर्दू में है, ना उर्दू का कोई घर में अखबार आता है। ये बहुत बड़ी आज हमारे माशरे में कमियां हैं। गौसे आज़म की बिरयानी की इतनी फजीलतें हमारे कुछ मुकर्रीरीन ने बयान की है कि लोग सब बिरयानी के चक्कर में लग गए। गौसे आज़म की तालीमात पर कभी ध्यान दिया कि हमारे गौसे आज़म ने क्या फरमाया? गौसे आज़म फरमाते हैं कि पहले फ़र्ज़ और वाजिब की अदायगी की जाए, फिर सुन्नतों की तरफ मुतवज्जा हो, फिर नवाफिल की तरफ मुतवज्जा हो, फिर मुस्तहब चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हो। आज उल्टा हो गया, सब पाशा पलट गया। फ़र्ज़ को नीचे कर दिया और मुस्तहब और नफिल चीज़ों को ऊपर कर दिया। बताइए मैं गलत कह रहा हूँ? गौसे आज़म की बिरयानी खाने वाले सुन रहे हैं कि ज़ोहर की आवाज़ आ रही है। गौसे आज़म की बिरयानी खाने वाले सुन रहे हैं कि इशा की अज़ान की आवाज़ आ रही है। लेकिन वो बिरयानी का ऐसा चस्का लगा है कि बिरयानी के चक्कर में कोई नमाज याद नहीं है। ना खिलाने वालों को होश है और ना खाने वालों को होश है कि जो बिरयानी हम खा रहे हैं नमाजें छोड़कर, ये बिरयानी हमारे मुंह पे मार दी जाएगी और हमें सज़ा मिलेगी, वो अलग मिलेगी। हम तो दावे के साथ आपसे कहते हैं कि आप गौसे आज़म की महफिल करें तो एक तरफ दस्तरखान लगते हैं तो दूसरी तरफ सफ़े लगना चाहिए कि इधर गौसे आज़म की बिरयानी खाइए और जब नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन वज़ू करके नमाज अदा कीजिए। आप ऐसे मुसलमान कहाँ हैं आजकल? इमाम हुसैन का हम दम भर रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत जिस रोज़ हुई है उस रोज़ तक हमें होश नहीं रहता कि इमाम हुसैन की शहादत सजदे की हालत में हुई है, तो लाओ आज ही हम अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। हज़रत गौसे आज़म की बेशुमार करामतें हैं, लेकिन करामतों से भी कहीं ज़्यादा गौसे आज़म को जो मकबूलियत हासिल हुई है वो अल्लाह की इबादत और रियाजत करके हासिल हुई है। गौसे आज़म से एक करामत गौसे आज़म से नहीं होती अगर वो अल्लाह के महबूब बंदे ना होते। अगर गौसे आज़म अल्लाह की बारगाह में सजदा ना करते, गौसे आज़म से कोई करामत ज़ाहिर ना होती। ये करामतें, ये मरातिब कैसे मिले हैं? रब की बारगाह में सजदा करने से मिले हैं। ये सब वाहवाही जो ख़तीब हमारे कर रहे हैं, पूरी कौम का जनाजा निकाल रखा है। आज इतने लंबे लंबे प्रोग्राम चलते हैं कि साहब खाना और दीगर लोग एतराज़ करते हैं कि साहब इतनी लंबी महफिल हो गई, हमने कहा था कि 10 बजे सलाम कर देना। इन लंबी तकरीरों ने बाखुदा मैं आपको बताऊं जो नुकसानात कौम को पहुंचाए हैं, इसका एहसास सबको नहीं होता है। जो वक्त की कदर जानते हैं उनको ही एहसास होता है कि आज वक्त कहाँ पहुँच चुका है। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मनसब, आपके वाज़ का आलम ये था, आपकी तकरीर का आलम ये था। पहले तो आप तकरीर नहीं करते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आज़म के ख्वाब में आए और कहा अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर किया करो, वाज़ किया करो, कौम को नसीहतें दिया करो, और अपना लुआब दहन गौसे आज़म के मुँह मुबारक में डाल दिया। सुभान अल्लाह। दूसरे रोज़ हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर किया करो। फिर हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह में लुआब दहन डाला और फिर तकरीर का ऐसा शोहरा हुआ, ऐसी तकरीरें होती थीं
कि आपने अपने उस्ताद हज़रत अबू सईद मुकरमी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे से शुरू की तकरीरें करना, बयान करना। जब वो कम पड़ गया फिर आपके लिए और जगह का इंतज़ाम किया गया, फिर आपने वहाँ शुरू किया। आपके बयान का आलम ये था कि हज़ारों की तादाद में लोग गौसे आदम का बयान सुनने के लिए आया करते थे। और गौसे आदम बयान करते करते फरमाते कि अब काल से हाल की तरफ, अभी तो मैं बोल रहा था, अब हाल की तरफ, यानी ये तसव्वुफ़ की ज़ुबान है, अब मैं हाल की तरफ जाना चाहता हूँ। जब ये कहते थे और जब आप बयान करते थे तो आपकी तकरीरें सुनकर लोगों का आलम ये होता था कि लोग अपने गिरेबान को फाड़ देते थे, अपने कपड़ों को फाड़ते थे, कुछ लोग जंगलों की तरफ चले जाते थे और कुछ लोगों का जनाजा गौसे आदम की महफिल से उठा करता था। ये गौसे आदम की तकरीरों का असर था। और आपकी तकरीर जब होती थी तो 400 उलमा हज़रत गौसे आदम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान को, तकरीर को लिखा करते थे। सुभान अल्लाह, ये गौसे आदम के बयान की शान है। हज़रत शेख अली मोहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके कोई औलाद नहीं थी, बड़े बड़े मशाइख की बारगाह में गए, सबसे मन्नत समाजत की, दुआ के लिए कहा कि अल्लाह मुझे कोई औलाद नसीब फरमा दे। सबकी बारगाह से ना जवाब मिला, चले आए मायूस होकर। किसी मजलूम ने कहा कि तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम की बारगाह में चले जाओ, हो सकता है तुम्हारा वहाँ से काम बन जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए और अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाज दे। मालूम किया कि गौसे आदम कहाँ रहते हैं। दूर दार सफ़र करने के बाद, मशक्क़तें उठाने के बाद बारगाह गौसियत में जब पहुँचे तो गौसे आदम ने देख के ही फरमा दिया, इसको कहते हैं विलायत। गौसे आदम ने क्या फरमाया कि शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी, औलाद तो तुम्हारे नसीब में है नहीं। अब जवाब आप सुनिए, मांगने का तरीक़ा ही तो हमें नहीं पता बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में। अगर मांगने का तरीक़ा आज भी हमें सही से हो जाए तो हम जो बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में दुआ करेंगे वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमें अता फरमा देंगे। कैसे मांगा आपने फरमाया, या गौसे आज़म या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो मुझे मालूम ही है कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। मुझसे जहाँ जहाँ मैं गया मुझे बुज़ुर्गान दीन ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपकी बारगाह में आया तो इसीलिए हूँ कि आपकी बारगाह से मुझे सदका लेके जाना है। आपकी बारगाह से मैं खाली चला जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने आपको वो मरातिब अता फरमाए। हज़रत गौसे आदम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये प्यार भरा जुमला आपने सुना तो आपने फरमाया, अच्छा मुझसे एक बेटा होने वाला है, तू अपनी पीठ को मेरी पीठ से रगड़ ले। जो बेटा अल्लाह मुझे देने वाला है वो इंशाअल्लाह ताला तुझ तक वो मुंतकिल हो जाएगा और अल्लाह तुझे एक बेटा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने अपनी पीठ को हज़रत शेख इब्न अरबी मोहिउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ को अपनी पीठ से रगड़ा और फरमाया कि जाओ, जब बेटा पैदा हो जाए तो इसका नाम मोहम्मद रखना। इसका नाम मोहम्मद, जब बेटा पैदा हो, मसला सुन ले, जब बेटा पैदा हो तो उसका नाम क्या रखना है? मोहम्मद। और जब बेटी पैदा हो तो उसका नाम रखना है फ़ातिमा। उसके बाद जो बेहतर आप नाम और समझें उसके साथ मिला दें। और आपने फरमाया कि इसका नाम रखना मोहिउद्दीन। सुभान अल्लाह। अपने घर गए, उनकी बीवी हमल से हुई, बेटा पैदा हुआ। फिर चंद रोज़ के बाद गौसे आदम की बारगाह में पहुँचे तो आपने फरमाया, क्या ही मर्द जहान को अल्लाह ने अता फरमाया है, और इससे औलिया इकराम के ऐसे असरार ज़ाहिर होंगे जो बुज़ुर्गान दीन पर पोशीदा थे। सुभान अल्लाह, ये गौसे आदम की शान है। लेकिन फिर भी मैं इन करामतों को बयान करने के बाद आखिर में यही आपसे बात कहूँगा कि गौसे आदम को ये पावर जो मिला है, गौसे आदम को ये क़ुव्वत और ताकत मिली है, ये करामतों का ज़हूर जो आपसे हुआ है, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से हुआ है। ये जितने बुज़ुर्गान दीन हैं, इनकी शोहरत, इनके मकाम, इनके मनसब, हज़ारों की तादाद में लोग इन बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि दुनिया में रहकर इन्होंने अल्लाह को राज़ी किया और आज अल्लाह इनके इर्द गिर्द अपने महबूब बंदों को पहुँचा देता है।